बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। और आज का हमारा टॉपिक है, हम प्रथम इकाई जो है उस प्रथम इकाई में हम राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ चुके हैं। आज हम राजनीति विज्ञान के जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान का नाम विभेद। हम अपने पहले के लेक्चर में इसके नाम में राजनीति नाम जो है, पॉलिटिक्स नाम जो है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का नाम जो राजनीति विज्ञान है उसके बारे में विभिन्न विचारकों का क्या कहना है। मित्रों, सीले, ब्राइस, मर्गेस, विलोबी, गार्नर आदि विद्वानों ने इस विषय के लिए जो है वो राजनीति विज्ञान नाम को पसंद किया। राजनीति विज्ञान राज्य का क्रमिक एवं विशद विवेचन है। यह राज्य का संगठित ज्ञान है और राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक एवं दार्शनिक विवेचन है। हमारे राजनीति विज्ञान शब्द के अंतर्गत संपूर्ण अध्ययन विषय आ जाता है। हमारा राजनीति विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान भी है और एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा विषय एक विज्ञान भी है और कला भी है। ये दोनों ही है, विज्ञान और कला दोनों ही हैं। सन 1948 में यूनेस्को सम्मेलन में विद्वानों ने राजनीति विज्ञान शब्द को ही अधिक मान्य ठहराया था। गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा गया है, तर्क एवं प्रयोग दोनों राजनीति विज्ञान नाम को ही उचित ठहराते हैं। इसी प्रकार गैटिल, सीले, बर्गेस, विलोबी, गार्नर, लिकॉक आदि प्रमुख विद्वानों का भी यही मत है। किंतु कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो इस बारे में अलग राय रखते हैं, जिनमें फ्रेडरिक पोलक, वाल्टर बेजहोट और आमोस ये साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के विज्ञान या राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स शब्द को अपेक्षाकृत अच्छा समझते हैं। यानी कुछ वो विचारक है जो पॉलिटिकल साइंस इसका नाम सही समझते हैं, तो कुछ ये विचारक है जो इसका नाम जो है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स उपयुक्त समझते हैं। हमारे विषय के लिए राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्डविन तथा मैरी वुल्सटोनेक्राफ्ट द्वारा किया गया। बाद में इस शब्द का प्रयोग विको, हाम तथा सर जॉन सीले द्वारा भी किया गया। अब हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारे विषय के लिए राजनीति विज्ञान शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त क्यों है। क्योंकि पहला बिंदु, इस शब्द के अंतर्गत हमारा संपूर्ण अध्ययन विषय आ जाता है। राजनीति शब्द के अंतर्गत पोलक के विभाजन की व्यावहारिक राजनीति ही आ सकती है और राजनीति दर्शन के अंतर्गत केवल सैद्धांतिक राजनीति ही आ सकती है। लेकिन हमारा अध्ययन विषय राजनीति के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों से समान रूप से संबंधित है। इसका दूसरा बिंदु है कि राजनीति विज्ञान शब्द जो है विषय की प्रकृति को भी स्पष्ट कर देता है। जब हम इस विषय के लिए राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय एक विज्ञान और कला दोनों ही है। तीसरा बिंदु है, इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में विज्ञान का अर्थ एक क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और विकसित ज्ञान से लिया जाता है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति विज्ञान प्रस्तुत विषय के लिए सम्मानप्रद संज्ञा हो जाती है। तो ये तीन बिंदु है जो विचारक हैं अपने समर्थन में कहते हैं कि हमारे विषय के लिए राजनीति विज्ञान शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। क्योंकि एक तो इसके अंतर्गत हमारा संपूर्ण अध्ययन विषय आ जाता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष आ जाते हैं। दूसरा क्या है, ये हमारी विषय की प्रकृति को भी स्पष्ट कर देती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान भी है और कला भी है। और इसके साथ साथ क्या है कि विज्ञान वर्तमान समय में क्या है, विज्ञान का अर्थ हम ये मानते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञानम ही विज्ञानम, क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और विकसित ज्ञान ही विज्ञान होता है। तो इसलिए हमारे विषय के लिए ये बहुत सम्मानजनक एक संज्ञा है कि इसका नाम पॉलिटिकल साइंस है। मित्रों, जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है और प्राणीशास्त्र जीव का अध्ययन करने वाला विषय है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य का सांगोपांग, उसके अंग उपांगों का अध्ययन करता है। राज्य के अतिरिक्त उसकी कोई अन्य रुचि नहीं है, अतः राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य ही है। यहाँ एक प्रश्न आता है, एक बहुत विचारणीय प्रश्न आता है कि राज्य के वे कौन से पहलू हैं जिनका विवेचन राजनीति विज्ञान द्वारा किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो राजनीति विज्ञान राज्य के भूतकाल का, उसके वर्तमान का तथा उसके भविष्य का
इनसे संबंधित विविध सिद्धांतों का तथा इसके संगठन की प्रणालियों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीति विज्ञान राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा अतीत में इससे संबंधित राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करता है। ये अतीत का अध्ययन है। वर्तमान का अध्ययन करने में यह विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं तथा विचारधाराओं का वर्णन, उनकी तुलना तथा वर्गीकरण करने का प्रयास करता है। ये वर्तमान का अध्ययन है और ये भविष्य की ओर देखकर इसे जानने का प्रयास करता है कि राज्य के श्रेष्ठ आदर्श क्या हो। उसका लक्ष्य ऐसे मानदंडों की खोज करना है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं को संगठित कर मानवीय जीवन को उन्नत किया जा सके। तो ये भविष्य का अध्ययन हुआ। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की विवेचना करते हुए डॉक्टर गार्डनर ने लिखा था, इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणतः प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन, और तीसरा जहाँ तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। तो इस तरह से डॉक्टर गार्डनर ने जो इसका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों का जो है वर्णन किया है कि किस तरह से राजनीति विज्ञान जो है राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करता है, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास और भी उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन करता है, और भविष्य के लिए जहाँ तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रगति और विकास के नियमों का निर्धारण करता है। अतः राजनीति विज्ञान राज्य के सैद्धांतिक एवं संगठन से संबंधित प्रश्नों का विवेचन करता है। राज्य क्या है, उसका विकास कैसे और क्यों हुआ, इसका आधार क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, इस सत्ता का राज्य के शासितों से क्या संबंध है, इसकी आज्ञा का पालन क्यों किया जाता है, इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न हैं जिनकी खोज राजनीति विज्ञान करता है। और मित्रों, इसके अतिरिक्त राज्य का संगठित स्वरूप क्या एवं कैसा हो, उसके शासन की विविध शैलियाँ क्या है, शासन का संचालन कैसे होता है, शासन के विविध अंगों का संगठन, उनके क्रियांतर क्या है, विधि एवं न्याय की क्या प्रणालियाँ हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में अन्य राज्यों के साथ उसके संबंध अथवा उसका व्यवहार क्या है, शासन के ऐसे मूलभूत प्रश्न राजनीति विज्ञान के अध्ययन बिंदु हैं। राज्य एवं सरकार की प्रकृति से संबंधित इन प्रश्नों का अतीत एवं वर्तमान तक ही ये अपना विस्तार क्षेत्र सीमित नहीं कर लेता, किंतु इनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर राजनीति विज्ञान राज्य के भावी स्वरूप एवं उनसे जुड़े हुए सिद्धांतों का भी विवेचन करता है। राजनीति विज्ञान द्वारा राज्य के अंतर्गत शासन एवं कानून की छत्र छाया में संगठित मनुष्य के जीवन का अध्ययन तो किया ही जाता है। यह राजनीतिक सत्ता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामंजस्य की समस्या, राज्य द्वारा नियंत्रित मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों तथा मनुष्य एवं राज्य के संबंधों पर भी विचार करता है। अब जिन अभिकरणों के माध्यम से तथा जिन अभिकरणों को शासन की सत्ता का वितरण होता है, इन अभिकरणों के पारस्परिक संबंध क्या है, इत्यादि प्रश्न भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के विषय हैं। कहने का तात्पर्य यह है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र राज्य, सरकार तथा मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। यह राज्य एवं मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का सर्वांगीण अध्ययन करता है। एक द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र और स्वरूप के संबंध में जो नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उसका नाम व्यवहारवाद रखा गया है। इस व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अन्य शुद्ध विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का पक्ष प्रस्तुत किया। ये व्यवहारवाद जो है और व्यवहारवादियों की जो मान्यता है कि राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक एवं कानूनी अध्ययन करने मात्र से राजनीतिक यथार्थ का ज्ञान नहीं होता। उदाहरण स्वरूप आप संसद का अध्ययन करते हैं तो वो पूरी तरह से क्या है, राजनीतिक यथार्थ का ज्ञान नहीं कराता है। इसलिए सांसदों के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करना होगा। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। व्यवहारवादियों ने जॉर्ज कैटलिन, लासवेल तथा डेविड ईस्टन आदि ऐसे अनेक आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राज्य और सरकार के अध्ययन के परंपरावादी दृष्टिकोण को छोड़कर शक्ति को तथा सामाजिक मूल्यों के अधिकाधिक आवंटन को राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। राजनीति तथा राजनीति विज्ञान में अंतर करने वालों का मुख्य तर्क भी यह है कि राजनीति एक क्रिया है, एक्टिविटी है, तथा राजनीति विज्ञान इसका क्रमबद्ध ज्ञान है। राजनीतिज्ञ इस क्रिया में लगे रहते हैं
तथा राजनीति वैज्ञानिक इनका विधिवत अध्ययन करते हैं। राजनीति व्यावहारिक है तथा राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक है। राजनीति एक कला है तथा राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति का संबंध साधनों से है तथा राजनीति विज्ञान का संबंध उद्देश्यों से है। राजनीति का अध्ययन क्या है तथा राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए का भी अध्ययन शामिल है। किंतु ये जो तमाम अंतर जो हम देख रहे हैं राजनीति शब्द में और राजनीति विज्ञान शब्द में, जो भी अंतर हम देख रहे हैं वे इस बात पर आधारित है कि क्रिया यानी एक्टिविटी तथा क्रिया के ज्ञान नॉलेज ऑफ एक्टिविटी में अंतर किया जा सकता है। ये उचित नहीं माना जा सकता। राजनीति एक क्रिया है, एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित एक समाजशास्त्र है। राजनीतिक क्रिया तथा राजनीतिक ज्ञान एक साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। क्रिया से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से क्रिया का सुधार होता है। ज्ञान केवल क्रिया पर ही आधारित नहीं हो सकता। ज्ञान में क्रिया का विश्लेषण तथा क्रिया की अच्छाई बुराई भी देखी जाती है, किंतु क्रिया और ज्ञान एक्टिविटी एंड नॉलेज जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। ज्ञान क्रियाओं के अध्ययन या सामाजिक व्यवहार से आता है, किंतु ज्ञान से सामाजिक व्यवहार को भी प्रकाश मिलता है। सिद्धांतों को यदि व्यवहार से न जोड़ा जाए तो वे कल्पना या स्वप्न बन जाते हैं, और व्यवहार को यदि सिद्धांतों की रोशनी न मिले तो व्यवहार भी अंधेरों में भटक जाता है। अतः राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक ज्ञान में अंतर करना अनुचित है। राजनीति विज्ञान क्रिया और ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।